हाय एवरीवन। तो जस्ट वांटेड टू ब्लॉग कि कैसा चल रहा है। लास्ट आई लॉग्ड इन अ वीडियो ऑन माय जर्नी। तो इट हैज़ बीन अराउंड 10-15 डेज़ नाउ टू दैट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आई जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो कुछ चाइल्डहुड का रिमेंबर कर रही थी। तो one thing which I like is doing poetry, and I wanted to share something which I wrote some time back. I was going through a lot of stress and pain in my life, और उस वजह से और बाकी जो आसपास हो रहा था सोसाइटी में एज सच दुनिया में, तो उसके बारे में भी लिखा है। एंड एज़ यू कैन नोटिस मैं घर पे बैठी हुई हूँ, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई जस्ट मुझे ओरिजिनल रहना था कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो ओरिजिनली बोल रही हूँ। दिस इज़ मी। ऐसा कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी थोपा हुआ नहीं है। सो आई वॉन्ट एवरी वन कि जो शॉर्ट्स मैं पोस्ट करती हूँ उसमें तो मेकअप रहता है, क्योंकि आप फैशन का और वो सब रहता है। व्हेन आई ड्रेसअप, आई लव टू ड्रेसअप करना मुझे बहुत पसंद है। बट मेकअप का ऐसा एज सच कुछ नहीं है। मेकअप नहीं भी हुआ तो भी ठीक है। कभी तो मैं सिर्फ 90% ऑफ द टाइम्स तो मैं बाहर भी जाती हूँ, व्हेन आई स्टेप आउट, तो वो जस्ट एक फाउंडेशन और लिप ग्लॉस लेके निकल जाना है। इतना कोई भारी मेकअप वगैरह मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि मेकअप से स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है लॉन्ग टर्म में, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो मैं 90% ऑफ द टाइम्स बिना मेकअप के रहती हूँ। ओनली अगर कोई पार्टी वार्टी रहती है तो मैं थोड़ा करती हूँ। तो शायद टॉपिक से भटक गए, क्योंकि मुझे पोएम बोलना था, और ऐसा होता रहेगा मेरे साथ। वेन एवर आई लॉग इन, आप मेरे वीडियो देखोगे तो मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मुझे एक बात से दूसरी बात पे पहुँच जाती हूँ, जो ऑफ ट्रैक हो जाता है कई बार। तो दूसरे लोगों को इरिटेट हो जाता है, आई नो, बट थोड़ा सा बेयर विथ मी प्लीज़, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा। ओके। तो मैंने जो आज मैं कुछ 2 चीज़ें आपको सुनाने वाली हूँ। एक तो कि जब मैंने लिखने के लिए कलम उठाई, पेन उठाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लिखूँ क्या। देर आर सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, दुनिया में, कि क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, और फिर भी कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। देर आर नो वर्ड्स विच आई कैन फाइंड। तो उस पर थोड़ा सा लिखा था। इट इज़ वेरी रॉ, बहुत ही अनफिनिश्ड रॉ सा है। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। ये मैंने उस टाइम पे बस मतलब जो फील हो रहा था वो लिख दिया विदिन 5 मिनट्स, कि जो भी आ रहा था दिमाग में। तो मैं मानती हूँ कि मैं कुछ भी जब भी लिखती हूँ तो वो मुझे रॉ ही अच्छा लगता है, कि जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो आप लिखते चले जाओ, तो वो आपकी सच्चाई है, वो आपके दिल से आ रहा है, वो आपका सच है। और जो सच है वही लंबा टिकता है, वही अच्छा होता है, वही ठीक है आपके लिए। उसमें कुछ मिलावटें, एडिटिंग, ये वो सारा, तो आई एम नॉट सेइंग कि एडिटिंग करना बुरी बात है, उसको ठीक करना बुरी बात है, वो भी अच्छा है, बट वो एक प्रोफेशनल लेवल पे जाके करना ही ठीक रहता है। और मैं प्रोफेशनली नहीं लिखती, ऑल्दो मुझे कभी कभी बोला जाता है कि आई शुड ट्राई इट प्रोफेशनली, कुछ लिखना शुरू करना चाहिए मुझे। बट मैं ज़्यादातर पोएम्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखती हूँ, कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है मेरे साथ, उससे मेरे पे क्या असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो पहला पोएम जो मैं बोलूँगी तो वो है, रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली। क्योंकि मेरे एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे इतना सब कुछ दिमाग में आ रहा था, पूरा बहुत सारी करोड़ों चीज़ें आ रही थी दिमाग में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा है, रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली, रहित है सुगंध से हर एक कली, पढ़ डाले सारे ग्रंथ मैंने,
मस्तिष्क भर लिया ज्ञान से मैंने, परंतु रहित है कृष्ण से गीतावली। तो मैं कहना चाह रही थी कि चाहे जितने भी शब्द मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं, और चाहे मैं जितने भी बागान चली जाऊँ, चाहे जितने फूलों से मिलूँ, मुझे कोई फ्रेशनेस नहीं आ रही है। सुगंध से रहित कली का मतलब ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में। इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ। और चाहे मैं जितने बुक्स पढ़ूँ, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ूँ, लेकिन चाहे जितने भी ग्रंथ पढ़ लूँ, लेकिन मुझे ज्ञान से भर लूँ, सब लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी जो कृष्ण जो ज्ञान देना चाहते थे गीता में, शायद वो ज्ञान मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, चाहे जितनी भी मैं किताबें पढ़ लूँ। तो इस पूरे पद्यांश का जो मैंने ये लिखा पैराग्राफ पोएम का, उसका मीनिंग यही था कि रहित, मैं एक बार फिर से बोलूँगी, रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली, रहित है सुगंध से हर एक कली, पढ़ डाले सारे ग्रंथ मैंने, मस्तिष्क भर लिया सारे ज्ञान से मैंने, परंतु रहित है कृष्ण से गीतावली। दूसरा है, मुक्त नहीं मेरी अभिव्यक्ति, शब्दों का चयन करूं कैसे, रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली, राम रहे नहीं अयोध्या में, कृष्ण को ही देने लगे गीता का ज्ञान, जब बाण बचे नहीं तरकश में, तब शब्दों को बनाया कर्कश। तो इसका ये लास्ट का थोड़ा अनफिनिश्ड था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैं बोलती हूँ कि मुक्त नहीं मेरी अभिव्यक्ति, शब्दों का चयन करूँ कैसे, तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम बोलना चाहते हैं, कई बार जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हम खुले तौर पे नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स की आप पे ये पाबंदी है, ये नॉर्म्स है, ये है वो है, आपको ऐसे फॉलो करना है, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको किससे कैसे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, वो सारी बहुत सारी जंजीरें होती है आपके पैर में। आप कई बार नहीं बोल पाते हो, कई बार आपको ये भी लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स होंगी और इसलिए आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हो, और उस वजह से आप वर्ड्स को नहीं चुन पाते हो, शब्दों का चयन नहीं कर पाते हो कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और ऐसा मेरे साथ बहुत हो रहा था और इसलिए मैंने ये लिखा। तो इसको मैं दोबारा से पूरे पोएम को एक बार रिकैप कर देती हूँ। रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली, रहित है सुगंध से हर एक कली, पढ़ डाले सारे ग्रंथ मैंने, मस्तिष्क भर लिया ज्ञान से मैंने, परंतु रहित है कृष्ण से गीतावली। मुक्त नहीं मेरी अभिव्यक्ति, शब्दों का चयन करूं कैसे, रहित है शब्दों से मेरी शब्दावली। और इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मैंने जो लिखा था वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मैं किसकी बात सुनूं नहीं सुनूं, मैं कैसे क्या करूं, लोग इतने जजमेंट्स पास कर रहे हैं। एंड मेरी मदर, मेरी मम्मी ये बोल रही थी कि मुझे भगवान के पास जाना चाहिए और उनसे समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए लाइफ में। शायद मुझे थोड़ा सोल सर्चिंग करनी चाहिए, अपना आत्म संकलन करना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या करना चाहिए मुझे, आगे का मेरा जो रास्ता है, जो पथ है, उसको उजागर जो है भगवान ही करेंगे। तो जब मैंने सोचा कि अगर मुझे भगवान से बात करनी है तो मैं क्या बात कर सकती हूँ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो उस पर मैंने लिखा था। क्योंकि मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी भक्त हूँ। मुझे अभी मैंने 2 महीने श्रावण का भी व्रत रखा था। तो मेरे लिए अगर होता है कि मुझे भगवान से बात करनी है तो मेरे लिए होता है गो टू भगवान शिव जी ये हैं कि मुझे उनसे बात करनी है। तो मैंने लिखा था, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, विश्व है पीड़ित परंतु किसी को नहीं खेद, भिन्नता जो प्रकृति को सुंदरमयी है करती, भिन्नता वही कर रही हृदयों को छलने। तांडव छिड़ा है समाज के रंगों में,
कलयुग नाच रहा थिड़क थिड़क अंगों में, चहु दिशाएं कर रही है शोर, त्राही माम की लगी है होड़। फिर से बोलूँगी। तो इसमें मैं लिख रही थी कि विश्व में इतने सारे पीड़ित हैं, इतना दर्द है, इतना दुख है, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई खेद नहीं है, सब अपने आप में ही है। जो अनेकता आपने बनाई है, पूरा विश्व इतना सुंदर है, इतना डिफरेंस है, उस भिन्नता को सुंदर बनाया है भगवान ने, लेकिन उस भिन्नता को इस्तेमाल करके कुछ लोग दूसरों के दिलों को छलनी करना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करके दूसरों को बांटना चाहते हैं। जबकि वो भगवान ने सुंदरता इतने रंग बिरंग बनाए थे कि एक इंद्रधनुष बने सारे रंगों को मिला के, लेकिन उसको अलग अलग करके रंगों में भेदभाव किया जा रहा है। तांडव छिड़ा है समाज के रंगों में। तो जो जितने भी समाज में जितनी भी अनेकताएं हैं, उसमें तांडव छिड़ा हुआ, इतने लड़ाई झगड़ा इतना सब कुछ चल रहा है। कलयुग नाच रहा थिड़क थिड़क अंगों में। तो कलयुग जो है हर किसी के अंग में बस चुका है। हर किसी को प्रेरित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, दूसरों को अज्ञान की तरफ धकेल रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि थिड़क थिड़क अंगों में, हर किसी के अंग में एक एक कण में घुस चुका है कलयुग। चहु दिशाएं कर रही है शोर, त्राही माम की लगी है होड़। तो हर दिशा से अगर आप सुने तो कोई ना कोई रो रहा है, गुहार लगा रहा है, त्राही माम कर रहा है कि मेरे पे कृपा करो, हे ईश्वर, हे भगवान, आपके जो भी भगवान हैं, अल्लाह है, जीसस है, ईश्वर, कृष्ण है, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी तरफ हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज़ आप मेरे को मदद कीजिए, होड़ लगी हुई है कि मुझे देखिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास आइए और मेरे जो कष्ट हैं उसको दूर कीजिए। दूसरा पैराग्राफ लिखा मैंने, जो लास्ट भी है। देश प्रांत विवेक सब हो रहे नष्ट, देश प्रांत विवेक सब हो रहे नष्ट, स्वार्थी समाज स्वार्थी व्यक्ति बस देख रहे सब अपना कष्ट। कष्टों का कोई आदि और अंत नहीं, जीवन में बस अब पतझड़ कोई बसंत नहीं। राम की मूर्ति खड़ी कर रावण को भजे है माला, स्त्री को माता बोल उसी के साथ दुष्कर्म कर डाला। चहु दिशाएं कर रही है शोर, त्राही माम की लगी है होड़। तो इससे मैं ये कहना चाहती थी कि जो देश है, प्रांत हैं, सबके टुकड़े हो रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है। विवेक जो है, आपका जो सद्बुद्धि है वो नष्ट हो रही है। समाज बहुत स्वार्थी हो चुका है और हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। सब अपना अपना कष्ट देख रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो कष्ट है, जो पेन है, उसका कोई ना ही तो आदि है ना अंत है। मतलब ना ही तो स्टार्टिंग समझ में आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना ही तो कहाँ पे एंड होगा जाके, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ना ही तो आदि है ना अंत है। जो कष्ट है उनका ना कोई आदि है ना अंत है। और लग रहा है कि जैसे जीवन में बस पतझड़ हो गया है और कोई बसंत नहीं। तो मतलब कि सिर्फ सूखा सूखा है, कुछ भी खिले हुए फूल नहीं है, बसंत नहीं है, कोई सुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुख ही दुख फील हो रहा है, कोई सुख नहीं है। राम की मूर्ति खड़ी करके रावण को भजे है माला। मतलब कि लोग जो है दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम दुष्कर्म कर रहे हैं। राम की मूर्ति खड़ी करके रावण की माला भजते हैं। मतलब कि आप नाम तो वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुड़ा, तो वैसा ही है कि राम का नाम लेते हैं लेकिन काम दुष्कर्म करते हैं, रावण वाले काम करते हैं। स्त्री को माता बोल उनके साथ दुष्कर्म कर डाला। तो हम स्त्री को बोलते हैं कि माता है, जननी है, लेकिन फिर भी उसी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और सिर्फ ये दुष्कर्म सिर्फ रेप तक सीमित नहीं है, आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, आप बेच देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बहुत कुछ है। तो जो अब्यूज़ है, जो एक सिस्टम है कि ज़्यादातर हायरार्कियल सिस्टम, पैटर्नल सिस्टम है कि मर्द ही डिसीजन मेकर है, ये है वो है, वो अभी भी है। बहुत कुछ चेंज हुआ है, दुनिया प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी में यही चल रहा है। तो इसलिए हर दिशा से त्राही माम की पुकार आ रही है। तो ये मैंने लिखना चाहा, ये मेरी अभिव्यक्ति है। तो मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ती हूँ पूरा एक साथ।
देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। विश्व है पीड़ित परंतु किसी को नहीं खेद, विश्व है पीड़ित परंतु किसी को नहीं खेद। भिन्नता जो प्रकृति को सुंदरमयी है करती, भिन्नता वही कर रही हृदयों को छलनी। तांडव छिड़ा है समाज के रंगों में, तांडव छिड़ा है समाज के रंगों में। कलयुग नाच रहा थिड़क थिड़क अंगों में। चहु दिशाएं कर रही है शोर, त्राहिमाम की लगी है होर। देश प्रांत विवेक सब हो रहे नष्ट, स्वार्थी समाज स्वार्थी व्यक्ति बस देख रहे अपना ही कष्ट। कष्टों का कोई आदि कोई अंत नहीं, कष्टों का कोई आदि कोई अंत नहीं। जीवन में बस अब पतझड़ कोई बसंत नहीं। राम की मूर्ति खड़ी कर रावण की भजे है माला, राम की मूर्ति खड़ी कर रावण की भजे है माला। स्त्री को माता बोले उसी के साथ दुष्कर्म कर डाला। चहु दिशाएं कर रही है शोर, त्राहिमाम की लगी है होर। बस आज मैं इतना ही थॉट अपना शेयर करना चाहती थी कि ऐसा मैंने लिखा, ऐसा चल रहा था कि मैं अपने स्ट्रगल्स, मैं अपने कष्ट जो है पब्लिकली इस तरह से प्रेजेंट नहीं करती, इसलिए मैंने ये जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, वो पोएम्स के थ्रू करना चाहा। और मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ, बट मुझे हिंदी में लिखना ज़्यादा पसंद है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये पसंद आए और अच्छा लगे। और मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। अगर आप रिलेट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे भी सपोर्ट मिले कि मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकूं कि क्या स्ट्रगल्स होते हैं विमेन एज सच दुनिया में। मैं ऐसी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो अत्याचार होता है या पेन होता है या वो मर्द औरत सबके साथ होता है, कहीं पे विमेन के साथ स्केल ज़्यादा है क्योंकि वो समाज इस तरह का चलता आ रहा है। बट अदरवाइज़ आई थिंक डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड सोसाइटी है। तो आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी कि आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इस बात के लिए सपोर्ट करें कि मैं इस तरह से और आगे आऊँ और इन सारी बातों पे बात कर सकूँ और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अभी तक जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि और लोग भी जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें, इंस्पायर करें। तो प्लीज़ आइए मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।